नमस्कार, आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। मैं हूं शीतल और अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर, जिन पर पूरे हाड़ौती संभाग की नजर बनी हुई है। स्वर्ण रजत मार्केट में दिन दहाड़े चोरी, मुंह पर कपड़ा बांधकर आया बदमाश। 15 ग्राम सोने के आइटम पर हाथ साफ। कोटा के स्वर्ण रजत मार्केट में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। एक बदमाश रैकी करते हुए दुकान में घुसा और कारीगरों की डेस्क खंगालने लगा। इसी दौरान उसने दराज में रखे करीब 15 ग्राम सोने के आइटम चोरी कर जेब में रख लिए। दुकान मालिक ने सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को देखा तो तुरंत लोगों को पकड़ने भेजा, लेकिन बदमाश फरार हो गया। पीड़ित व्यापारी ने रामपुरा थाने में शिकायत दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। सुल्तानपुर बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टला। अनियंत्रित ट्रक कपड़ों की दुकान में घुसा। 3 बाइक क्षतिग्रस्त। सुल्तानपुर कस्बे के बस स्टैंड क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक अनियंत्रित ट्रक कपड़ों की दुकान में जा घुसा। हादसे में दुकान के बाहर खड़ी 3 मोटरसाइकिलें और टिन शेड क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय दुकान के बाहर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को हटवाने की कार्रवाई शुरू की। सड़क पर अचानक कुत्ता आने से हादसा। बाइक से गिरकर संविदा नर्सिंग कर्मी की मौत। कोटा 12 हाईवे पर कैथून थाना क्षेत्र के जालीपुरा गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 32 वर्षीय पूजाबाई की मौत हो गई। पूजा एमबीएस हॉस्पिटल में संविदा नर्सिंग कर्मी थी और पति आनंद के साथ गांव जा रही थी। अचानक कुत्ता बाइक के सामने आने से बाइक अनियंत्रित हो गई और पूजा सड़क पर गिर गई। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुख्यात बदमाश दानिश हनीफी की जमानत रद्द। दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी सहित 22 मुकदमे दर्ज। कोटा के कुख्यात बदमाश दानिश हनीफी की राजस्थान हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि जमानत पर बाहर आने के बाद भी उसकी आपराधिक गतिविधियां जारी थीं। आरोपी पर दुष्कर्म, ब्लैकमेल, जान से मारने की धमकी सहित 22 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है। मेडिकल कॉलेज में दवा खरीद घोटाले की आशंका। 7 सदस्यीय जांच कमेटी गठित। कोटा मेडिकल कॉलेज में पिछले 6 महीनों में हुई दवा खरीद में भारी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। मामले के सामने आने के बाद संभागीय आयुक्त ने एडीएम सिटी की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इंद्रप्रस्थ क्षेत्र की एक फर्म के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज किया गया है। जो लोकल परचेज की दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों की खरीद और उनकी सारी जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, उसको जांचने के लिए राज्य सरकार के आदेशों से संभागीय आयुक्त महोदय ने एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, फार्मेकोलॉजी के अधिकारी, फार्मासिस्ट और लेखा के अधिकारी, ये सब उसमें सम्मिलित हैं। ये जांच कमेटी विगत 6 महीने में जो लोकल परचेज की गई है विभिन्न अस्पतालों के द्वारा, उनके ऊपर जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। कौन-कौन इसमें शामिल किए गए थे? इसमें श्रीमान विनोद कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं और डॉक्टर पूजा खन्ना मालव एचओडी फार्मेकोलॉजी, डॉक्टर जगदीश जी सोनी जो संयुक्त निदेशक हैं वो, मिस्टर राजीव और विनोद जी मित्तल डब्ल्यू फर्स्ट, और दो और हैं जो इस कमेटी में हैं। सर, ये जांच रिपोर्ट कब तक? इसकी जानकारी मेरे पास में नहीं है, ये आपको संभागीय महोदय ही। सर, अभी जो प्रस्तुताओं की मौत के मामले में कुछ जानकारी सामने आई, किस वजह से इनकी मौत हुई थी, क्या था विशेष कारण? अभी तक भी जो दवाइयों की रिपोर्ट है, संपूर्ण दवाइयों की रिपोर्ट वो आना बाकी है, तो उसके आने से पहले कुछ भी कहना संभव। सर, अभी जो प्रस्तुत है उनमें किसकी हालत किस स्थिति है और कौन-कौन सी? सभी प्रस्तुताओं की स्थिति बिल्कुल अच्छी है। आज की तारीख में कोई भी प्रसूता जो है वो न तो ऑक्सीजन पे है न वेंटिलेटर पे है। सभी प्रसूताएं आराम से खा पी रही हैं। सिर्फ जब भी रिक्वायर्ड होता है डायलिसिस चल रहा है और आज की स्थिति में किसी भी प्रसूता को फीवर नहीं है। दबाव बनने जैसी बात भी आई थी कि उनको घर भेजने के दबाव बना? इसमें दबाव जैसी कोई बात नहीं है। आमतौर पे जो रीनल फेल्योर के जो पेशेंट्स होते हैं वो डायलिसिस कराने के लिए घर से ही आते हैं।
चूँकि ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि मेडिकल टीम जो है, उन्होंने इनको सजेस्ट किया हो, लेकिन दबाव बनाने जैसी कोई बात नहीं। तो रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बारे में मेरी जानकारी। अवैध खनन करने वालों की दबंगई वन विभाग की टीम को धमकाकर ट्रैक्टर छुड़ाया। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों की दबंगई सामने आई है। वन विभाग की टीम ने अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने कर्मचारियों को धमकाया और ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए। वन विभाग ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ढाबादेह के पास निजी बस पलटी। हाईवे किनारे खेत में गिरी बस, कई यात्री घायल। कोटा जिले के ढाबादेह कस्बे के पास तेज रफ्तार निजी बस अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत बचाव अभियान चलाकर यात्रियों को बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार हादसे की वजह मानी जा रही है। हाईवे के ढाबों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1090 लीटर अवैध डीजल जब्त। 6 ढाबा संचालक गिरफ्तार। झालावाड़ जिले में अकलेरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने नेशनल हाईवे 52 पर कार्रवाई करते हुए 6 ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ट्रक ड्राइवरों से चोरी का डीजल खरीदकर अवैध रूप से बेचने का कारोबार चल रहा था। पुलिस ने 1090 लीटर डीजल, डायरियां और उपकरण जब्त किए हैं। अकलेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे ढाबा संचालक जो बार बार उनकी अवैध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी, उसमें तथ्य ध्यान में आया कि जो आसपास के जितने भी परिवहन के ट्रक इत्यादि चलते हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो धोखाधड़ी पूर्वक उसमें से डीजल इत्यादि को चोरी करके इन ढाबा संचालकों के साथ मिली भगत करके इनको प्रदान कर देते हैं, पौने पौने दामों में बेच देते हैं। फिर ये ढाबा संचालक आसपास इनकी बिक्री करते हैं। इस तरह का तथ्य इसलिए भी गंभीर था कि अगर इस तरह का जो संधारण है वो नियम पूर्वक नहीं होता है और ढाबा इत्यादि पे दुर्घटना होने पर बड़ी मात्रा में जनहानि हो सकती है। साथ ही नियम पूर्वक संचालन नहीं होने पर जनहानि का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में इनके खिलाफ जो हमारी डीएसटी टीम है उसने एक सघन अभियान चलाकर तकनीकी तथ्य जुटाए और कल अकलेरा थाना में इन 6 ढाबा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई आरंभ की गई है। मेज नदी पुलिया पर ट्रक पलटा। नदी में गिरा प्लास्टिक दानों से भरा ट्रक। कोटा लालसोट मेगा हाईवे स्थित मेज नदी पुलिया पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर नदी के अंतिम छोर पर पलट गया। ट्रक में प्लास्टिक के दानों के कट्टे भरे थे, जो हादसे के बाद बिखर गए। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने संकरी पुलिया को हादसों की वजह बताते हुए नई पुलिया निर्माण में तेजी की मांग की। बोलेरो बाइक की जोरदार भिड़ंत टक्कर के बाद बोलेरो पलटी। बड़ा हादसा टला। शाहाबाद उपखंड के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में बोलेरो और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सड़क से नीचे उतरकर पलट गई, जबकि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अब दीजिए हमें इजाजत। कल रात ठीक 8:30 पर फिर होगी आपसे मुलाकात नई खबरों और ताजा अपडेट्स।